अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 2 स्टेप किए हैं। पहली बात तो ये है कि हमने क्या किया है, एक्सेस एडी और डेफिशिएंट एडी को कंट्रोल करने के हम स्टेप पढ़ रहे हैं इस टाइम, कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठाती है। तो वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। हम इस टाइम स्टडी क्या कर रहे हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में पहला स्टेप था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे गवर्नमेंट बढ़ा या घटा सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, क्या देखते हुए कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है या कम है। दूसरा स्टेप हम कर चुके, वो क्या था? टैक्स का रेट, टैक्स की बर्डन। अगर एडी ज़्यादा है, यानी कि एक्सेस एडी है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो टैक्स की बर्डन गवर्नमेंट बढ़ा देगी। बढ़ाने से वो चीज़ महंगी हो जाएगी, हमारे पे भी टैक्स का बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, हमारी इनकम भी कुछ कम हो जाएगी, तो हम सामान कम खरीदेंगे, तो एडी कंट्रोल में आ जाएगी, राइट। और अगर इसका उल्टा है, यानी एएस एडी से ज़्यादा है, यानी कि डेफिशिएंट एडी है, एडी कम है, तो गवर्नमेंट टैक्स का बर्डन कम कर देगी। टैक्स का बर्डन कम होने से चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, है ना, और हमारी इनकम भी थोड़ी बच जाएगी। टैक्स का बर्डन हम पे कम पड़ेगा तो हमारी इनकम कुछ रिलैक्स हो जाएगी, तो हम सामान ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो जो डेफिशिएंट एडी है उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब हम करें थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेप्ट। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेप्ट का मीनिंग क्या है? पब्लिक बोरो क्या होता है? पैसा उठा लेना। अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सेस है, एडी एक्सेस है, अगर एग्रीगेट डिमांड है, एएस जो एडी है वो ज़्यादा है, एक्सेस है, तो इसे कम करने का तरीका क्या है? गवर्नमेंट ना हमसे डेप्ट ले लेगी, कर्ज। हमने वैसे कभी ऐसा सुना नहीं होगा, कभी डायरेक्टली ये बात देखी नहीं होगी गवर्नमेंट हमसे कर्ज लेने आ गई, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली गवर्नमेंट हमारे पास कभी नहीं आएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डेप्ट इंक्रीज कर देगी, बैंकों के थ्रू ऐसा डेप्ट निकालेगी, उसे बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट है वो एक टाइप की। डिबेंचर इशू कर देगी और उस पर ब्याज भी होगा ज़्यादा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इस लालच में आके कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, हम पता क्या करेंगे? हम डिबेंचर खरीद लेंगे। डिबेंचर खरीदने से हमारा पैसा उसमें चला गया, पैसा हो गया कम, और जब पैसा कम होगा तो बाज़ार में सामान खरीदने हम कम जाएंगे। लो हो गया सॉल्यूशन, एक्सेस एडी का सॉल्यूशन हो गया। अरे अपने पास पैसे ही कम होंगे तो बाज़ार में सामान खरीदने क्या जाएंगे हम? ये सॉल्यूशन किसका है? यानी when there is problem of excess aid in the economy, the government can issue debentures. The government can accept, स्वीकार कर सकते हैं गवर्नमेंट, डेप्ट फ्रॉम अस। द गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम अस। जब गवर्नमेंट को मनी दे देंगे हम, गवर्नमेंट ने हमसे बोरो करिए, इसलिए कि ब्याज देगी गवर्नमेंट, नो डाउट, हम उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा हो कि हमारी मनी ब्लॉक हो गई, दी हमने अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं हमने कोई ज़बरदस्ती करी, मनी अपनी मर्जी से दी है, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपया लोगों ने गवर्नमेंट को डेप्ट दे दिया ब्याज के लालच में। अपना पैसा जब वहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो अब हमारी बहुत सी जो खर्च करने की प्लानिंग थी ना, वो पोस्टपोन हो जाएंगी। कई बार कह भी देते हम कि मैं ये काम कर तो लेता, लेकिन मैंने मकान खरीद लिया, है ना, ये मैं काम कर देता लेकिन मैंने प्लॉट ले लिया, मैं ये काम कर लेता लेकिन मैंने बिज़नेस पे लगा दिए, यही काम हुआ है बस। हमने गवर्नमेंट में पैसे लगा दिए, अपने पास पैसे कम हो गए तो हम सामान भी कम खरीदेंगे, है ना। अब इसका उल्टा भी तो है। क्या? जब एक्सेस एडी की जगह डेफिशिएंट एडी हो, अगर एडी डेफिशिएंट है, एडी कम है, तो वही वाला डेप्ट कौन सा जो गवर्नमेंट ने कभी पहले ले रखा था, गवर्नमेंट वो पैसा वापस कर देगी। और गवर्नमेंट अगर, क्या हो गया अंदर है, अगर गवर्नमेंट हमें पैसा वापस कर दे तो अपने पास पैसा आ गया, और अब डिमांड के कम होने की प्रॉब्लम खत्म हो गई।
क्यों क्यों ख़त्म हो गई? जब गवर्नमेंट हमें पैसा हमारा वापस कर, भाई कर्जा लिया उसने वापस कर सकती है, क्या दिक्कत है? वो डिबेंचर के पैसे वापस, डिबेंचर यानी कर्ज, डेप्ट होता है, डेप्ट कर्ज, अकाउंट्स में यूज़ ज़्यादा होता है वर्ड डिबेंचर्स। डेप्ट समझ लो सिंपली, डिबेंचर कर्ज है जिसके ऊपर ब्याज दिया जाता है। गवर्नमेंट ना डिबेंचर के पैसे हमें वापस कर देगी, कर सकती है, कभी वापस कर सकती है वो। इससे क्या होगा? जब डिबेंचर के पैसे अपने पास वापस आ गए तो अपने पैसे हो गए। जब हमारे पास पैसे हो गए तो हम सामान खरीद सकते हैं, यानी डेफिशिएंट एडी का सॉल्यूशन हो गया। इकोनॉमी में डिमांड कम थी ना सामान की, अब अपने पास पैसा आ गया, पैसा आते भागेंगे बाजार में, पैसे आ गए एंड वी कैन बाय डिफरेंट थिंग्स। हम तो वो चीज़ भी खरीद लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, पैसे आ गए ना। तो इसका ये मतलब है कि डेफिशिएंट एडी का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट करते हैं। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कहते हैं बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई इज अनदर एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इट इज इंक्रीज टू फाइट इन डिफ्लेशनरी गैप and reduced to fight inflationary gap. Higher borrowing releases greater liquidity in the economy as required to correct deflationary gap, deficient demand. When borrowing is reduced, the amount of liquidity in the economy is also reduced as desired to correct inflationary gap. राइटर क्या बताता है? इकोनॉमी में आरबीआई से मनी जो गवर्नमेंट लेती है ना, बोरोइंग, कहते हैं इट इज़ इंक्रीज्ड। आरबीआई से जो गवर्नमेंट पैसे आरबीआई से उधार ले सकती है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो कर सकती है तो आरबीआई से भी तो कर सकती है। कहते हैं इट इज़ इंक्रीज टू फाइट डिफ्लेशनरी गैप। गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेगी, इससे डिफ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा। कैसे? आरबीआई ने इसको पैसा दे दिया, किसको? गवर्नमेंट को। आरबीआई से पैसा लेकर गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च कर देगी, बना लेगी सड़कें, डैम, ब्रिज, रोड, दुनिया भर के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट पे पैसा आ गया। जैसे सरकार के पास पैसा आएगा जो उसने आरबीआई से उधार लिया है, तो ये पैसा उधार लेके गवर्नमेंट अपने पास थोड़ी रखेगी, खर्च कर देगी। खर्च तो करेगी। खर्च कैसे करेगी? प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे देगी, बनाओ सामान, डैम, ब्रिज, दुनिया भर के रोड्स, रेलवे लाइंस, रेलवेज, ये सब चीज़ें बनाने में खर्च कर देगी। बनाने में ये सब खर्च करेगी तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए तो सामान चाहिए। ये सब चीज़ें सामान ही तो हैं। तो जैसे गवर्नमेंट खर्च करेगी, इससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी और हमारी डेफिशिएंट एडी का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर चल रही है एक्सेस डिमांड पहले से ही, मतलब कि एडीएस से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आरबीआई से जो बोरोइंग उसे लेनी है या चल रही है, उनको कर देगी कम। अगर आरबीआई से बोरोइंग गवर्नमेंट कम कर देगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट कम बोरो करेगी तो खर्च भी कम करेगी, और खर्च कम करेगी तो गवर्नमेंट के खर्चे कम हो गए। जब गवर्नमेंट के खर्चे कम हो गए तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, इससे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा स्टेप हो गया, क्या बोलते हैं उसे, 4 स्टेप हो गए। ये 4 पढ़ना, 4 कंपोनेंट हैं किसके? फिस्कल पॉलिसी। अब करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे को नई नहीं है, एक्चुअली बैंकिंग में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। बैंकिंग में, बैंकिंग के चैप्टर वाले पॉइंट को रिवाइज कर रहा है, हम पढ़ के देखेंगे, पता लग जाएगा। बैंकिंग में ना आरबीआई के स्टेप पढ़े थे हमने, वो 2 थे, याद होगा। आरबीआई कौन कौन से स्टेप उठाती है इकोनॉमी में मनी फ्लो को कंट्रोल करने में? वो 2 थे, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर। यहाँ दोनों मिक्स कर रखे हैं, और दोनों के दोनों किस में आते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में, दैट इज फ्रेम्ड बाय आरबीआई।
तो आरबीआई की वही वाले स्टेप यहाँ पे बता रखे हैं, और इनको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है, इनको इन कॉन्टेक्स्ट में दिखाना है कि इकोनॉमी में मनी कैसे बढ़ाई जाए। पता है आरबीआई इकोनॉमी में मनी क्यों कब बढ़ाएगा? जब डेफिशिएंट डिमांड होगी, यानी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो आरबीआई बाजार में पैसा बढ़ा देगा। जब अब सबके पास अपने पैसा आ जाएगा तो बाजार में सामान की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। तो इन सारे स्टेप को ना इस एंगल से बताना है कि आरबीआई किस स्टेप से पैसा बढ़ाएगा या कैसे घटाएगा। अगर आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि एडी एक्सेस है, तो आरबीआई अपनी मनी की सप्लाई कम कर देगा। अगर इकोनॉमी में मनी कम हो जाएगी तो नेचुरल बात है हम डिमांड भी सामान की कम करेंगे, बिकॉज आवर इनकम विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, शुरू करें। पहला है बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड। हाँ, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने में, डिमांड एक्सेस है ना, कंट्रोल करने में आरबीआई क्या कर सकता है? पहला स्टेप बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट ऑन विच द बैंक प्रोवाइड्स लोन टू अस। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा दे तो बैंक हमें जो कर्ज देंगे ना, लोन देंगे, वो महंगा हो जाएगा। जब बैंक कमर्शियल बैंक हमें लोन महंगा देंगे तो हम लोन कम लेंगे या नहीं लेंगे। इससे क्या होगा? पैसा कम हो जाएगा अपने पास। लोन लिया ही नहीं हमने, नहीं लिया तो पैसा कम हो गया। लोन लेने जा रहे थे, नहीं लिया। इससे क्या होगा? डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हम सामान के पास पैसा कम होगा तो हम सामान भी कम खरीदेंगे। तो अगर बैंक रेट या रेपो रेट, अब रेपो रेट बता दो क्या होता है। रेपो रेट इज अ रेट, रेपो रेट कौन सा रेट होता है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द बैंक। रिमेंबर, आरबीआई बैंकों को भी लोन देता है, कॉमर्शियल बैंकों को। जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को रेट देता है, लोन देता है ना, उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और जिस रेट पे बैंक हमें लोन देता है वो है बैंक रेट। रेपो रेट महंगा हो गया, बैंक रेट महंगा हो गया, हमारे लिए तो कर्जा महंगा हो गया, तो हम कम लेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट है जिस रेट के ऊपर आरबीआई, कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। रिवर्स, उल्टा। देखो क्या नतीजा निकलेगा। कमर्शियल बैंक जिस रेट के ऊपर आरबीआई के पास मनी डिपॉजिट कराते हैं वो रिवर्स रेपो रेट है। अगर ये रेट बढ़ा दिया जाए तो आरबीआई ये रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे जमा करवाएगा, क्योंकि आरबीआई ने ज़्यादा ब्याज ऑफर कर दिया। और कमर्शियल बैंक ज़्यादा ब्याज देगा, ज़्यादा ब्याज के ऊपर वहाँ जमा करवा देगा आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा। कम बचेगा तो लोगों को लोन भी कम देगा, है ना। लोगों को लोन कम देगा तो क्या होगा? एक्सेस एडी कंट्रोल हो जाएगी, बिकॉज लोगों के पास मनी कम हुई है, मनी कम आएगी। नेक्स्ट क्या है? परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन सिंपली बात है, मार्केट में सिक्योरिटी होते हैं, गवर्नमेंट के शेयर, डिबेंचर, ये सब होते हैं। शेयर तो नहीं, डिबेंचर होते हैं, सिक्योरिटीज़ बोलते हैं उन्हें। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं। क्या होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में? अगर आप, क्योंकि हम एक्सेस डिमांड वाला केस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, फटाफट ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। यानी कि ये मनी सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू कर देगा कि खरीदो, हम खरीदेंगे तो पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया या गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, हमारे पास पैसा हो गया कम, हमने इन्वेस्ट कर दिया, इससे एडी कंट्रोल हो जाएगी, एक्सेस एडी। चलने दो। नेक्स्ट है सीआरआर इज रेज टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, इज रेज टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। सीआरआर वो अमाउंट होता है जितना कैश का परसेंटेज आरबीआई, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये रेट बढ़ा दिया जाए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो वो रेशो है जिस रेशो में आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को पैसा रखना पड़ता है। ये रेट बढ़ा दिया जाए तो आरबीआई को ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बचेगा कम, रिजर्व के तौर पे ज़्यादा रख दिया तो अपने पास कम नहीं हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो लोगों को भी कम देंगे, एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर होता है
बैंकों को अपने पास डिपॉजिट का कुछ अमाउंट कैश के तौर पे रखना पड़ता है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ध्यान रखना है, एसएलआर का एक नाम और भी है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो अगर ये रेट बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब उनके पास अब हमें कैश देने के लिए कम बचेगा पब्लिक को, क्योंकि ये भी वही है जो स्टैच्यूटरी हम कैश के तौर पे रखना चाहते, कैश के तौर पे रखना चाहते हो, बाकी पैसा उधार देने के लिए उनके पास कम बचेगा। नेक्स्ट बताए तो मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट कब होता है? जब कोई लोन लेने के लिए आता है। आरबीआई बैंकों से कह देगा कि जब भी तुम लोन लेने आए तो मार्जिन मनी वो होती है जितनी बैंकों को दिखानी पड़ती है कि आप देखो, मैं 1 लाख का बैंक से लोन लेने गया तो बैंक 1 लाख नहीं देगा। मैं 1 लाख का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ना, 1 लाख नहीं देगा बैंक। बैंक कहेगा पहले 20,000 रुपये अपने दिखाओ तो तुम्हें 80,000 दूंगा। ये 20,000 मार्जिन कहलाता है। अगर मार्जिन बढ़ा दिया जाए तो बैंक कहता है अब 20 नहीं, तुम 30,000 दिखाओ अपने। तो मार्जिन में ज़्यादा होने की वजह से बैंक लोन कम देगा, लोग भी लोन कम लेने जाएंगे क्योंकि मार्जिन की कंडीशन बढ़ा दी है। इससे एडी कंट्रोल हो जाएगी। मोरल प्रेशर, वैसे भी आरबीआई प्रेशर डाल सकता है बैंकों पे कि आप क्रेडिट कम करो, सिंपल है। तुम क्रेडिट राशनिंग हो सकती है कि किसको क्रेडिट दो किसको मत दो, क्रेडिट कंट्रोल करो, उसको कम दो उसको कम दो, कपड़ा इंडस्ट्री को कम दो, स्टील वाले को कम दो। राशनिंग होती है, राशन की दुकान पे सब कुछ कंट्रोल में दिया जाता है। इससे भी एडी कंट्रोल हो सकती है। ये सारे स्टेप किसके हैं? एडी को कंट्रोल करने के, एडी एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर एक्सेस एडी है तो बस यही स्टेप का उल्टा करोगे तो क्या कंट्रोल हो जाएगी मालूम है? डेफिशिएंट एडी। डेफिशिएंट एडी में यही वाले स्टेप अपोजिट लिखने हैं। जिन रेट्स को बढ़ाने की बात हो रही है उनको घटाना है, जिनके कम होने की बात हो रही है उनको बढ़ाना है। तो क्या कंट्रोल हो जाएगी? क्या कंट्रोल हो जाएगी? डेफिशिएंट एडी। ये रेट्स बढ़ रहे हैं तो एक्सेस एडी कंट्रोल हो रही है। अगर ये रेट्स कम कर दिए जाएं तो डेफिशिएंट एडी कंट्रोल में हो सकती है। ठीक है, तो ये वो टोटल स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट जो है उठाती है। दोनों तरह की पॉलिसी मैंने बता दी, कौन कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी और क्या नाम है उसकी, फिस्कल पॉलिसी, टू कंट्रोल एग्रीगेट, टू कंट्रोल एक्सेस एडी एंड डेफिशिएंट एडी। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, डन।